स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 9 चैप्टर 6 जनसंख्या भूगोल का है और इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे और दीर्घोत्तरीय तक। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आप लोग ने अगर पूरा वीडियो देखा होगा या पढ़ा होगा तो आप लोग का आंसर आ गया होगा कहां पे? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या केरल। तो देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर देखा जाए तो याद रखिएगा केरल की है और अभी भी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे है, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? भारत की औसत आयु संरचना क्या है? 64.6, 64.9, 81.6, 70.2। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए भारत की औसत आयु संरचना तो 64.6 वर्ष की है। कितने की है? 64.6 वर्ष की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी की जनगणना के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? आपको बताना है 2001 में जो जनगणना हुई थी वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो 927 थी, 990 थी, 933 थी या 1010 थी? तो कितनी हो जाएगी बाबू? तो याद रखिएगा 927 महिला थी 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो ये आपको पता होगा 318 या 325, 302 या 288। तो याद रखिएगा भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर वो आपका 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, कहता है 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 361 लाख थी। कितनी थी? 361 लाख थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है। 2001 में नगरीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग थे? ठीक है, तो 29.78%। ठीक है, 29.78%। आगे बात करते हैं, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो 1058। ठीक है, भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। तो देखिए 2001 की अगर बात करें ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84%, पुरुषों का 73% था और महिलाओं की 53.67% थी। ठीक है, तो ये हो गई भारत की साक्षरता दर किसके अनुसार? 2001 के अनुसार। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 5 है आपका, कहता है भारत के लिंग अनुपात की विशेषता बताएं। ठीक है, क्या लिंग अनुपात है? देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी 1000 पे जितनी महिला होती है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता सीमा नापने के लिए, समानता सीमा नापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संयम है और देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। मतलब जब इस आंकड़े को देखा गया तो महिलाओं के पक्ष में थोड़ा सा कम है पुरुषों के मुकाबले। तो देखिए अगर देखा जाए भारत में लिंग अनुपात 1951 से 2001 ईस्वी तक की। ठीक है, तो देखिए 1951 में अगर देखा जाए 1000 पुरुषों पे 946 था। 1961 10 साल बाद 941 हो गया, घट ही गया है ना, महिला की संख्या घट गई। देखिए उस समय क्योंकि भैया देख लीजिए कितना पीछे जा रहा है ना। 1971 में देखिए 930 हो गई और घट गई महिलाओं की संख्या। 1981 पे आइए 1934, भाई थोड़े जागरूक हुए, थोड़ा बढ़ा। फिर 10 साल बाद 1991 में फिर 34 से घट के 29 हो गया। तो जब 1991 शुरू हुआ तो धीरे धीरे लोगों को जागरूकता देना शुरू हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके कारण 2001 में देखिए 900 कितने हो गए? 33 हो गए। ठीक है, और अभी तो जनगणना का आंकड़ा ही नहीं है तो अभी का क्या पता ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। अगला क्वेश्चन, जनगणना से आप क्या समझते हैं? देखिए एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं और भारत में, और ये कितने साल में होता है? 10 सालों में होता है, याद रखिएगा, प्रत्येक 10 साल में। और भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। उसके बाद सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है।
तो ये था आप लोग का लघु उत्तरीय जो कि खत्म हो गया। आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय की। ठीक है, कहता है पहला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या की विशेषता को बताएं। भारत की जनसंख्या की विशेषता को बताएं। देखिए, सबसे पहले भारत की जनसंख्या की विशेषता में शुरुआत करें सबसे पहला आयु संरचना से। तो आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? किशोर वर्ग जो 15 वर्ष से कम है, दूसरा प्रौढ़ वर्ग जो 15 से 19 वर्ष के आयु के हैं, और वृद्ध वर्ग जो 60 वर्ष या उससे अधिक के हैं। तो अब इस सब के बारे में जाने, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है, तो अगला बोर्ड पे देखते हैं इसका पूरा सेट। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अथवा कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है, और अंतिम वर्ग को आधारित जनसंख्या कहा गया है। उसके बाद भारत में किशोर वर्ग के अंतर्गत 36.5% जनसंख्या है, प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत 56.7 तथा वृद्ध वर्ग में 6.8% की जनसंख्या है। आगे बात करते हैं लिंग अनुपात की। आपको पता प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। देखिए कितनी ज्यादा है। पांडिचेरी में 1000 पर 1001 है, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 821 है। लो भैया 200 का झटका है ना। तथा हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 861 महिलाएं हैं। चलिए तीसरे की बात करते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनात्मक गुण होता है। स्पष्टता, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य को कर सकता है और थोड़ा विकास कर सकता है। ठीक है, भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84 थी, जिसमें पुरुष की अगर देखी जाए तो 73% थी और महिलाओं की देखी जाए तो 53.67% थी। ठीक है, चौथा देखा जाए व्यवसायिक संरचना। तो देखिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के कार्यिक वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। तो इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए जो व्यवसाय के बारे में चर्चा थी उसमें देखिए एक प्राथमिक हो जाता है, एक द्वितीयक हो जाता है और एक तृतीयक हो जाता है। तो प्राथमिक में आपका कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन हो जाता है जो कि 64% के अंतर्गत आता है। द्वितीयक की बात करें तो इसमें उद्योग, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य होते हैं जो कि 13% के अंतर्गत है। तृतीयक की बात करें इसमें आपका परिवहन, संचार, प्रशासन, वाणिज्य ये कितने परसेंट हो जाता है? 20% हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर स्वास्थ्य की। ठीक है, स्वास्थ्य आबादी विकास की प्रक्रिया को भी स्वस्थ एवं प्रभावकारी बनाता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो है आबादी विकास की प्रक्रिया को भी स्वस्थ एवं प्रभावकारी बनाता है। वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य सूचकों में लगातार सुधार हुआ है। मृत्यु दर की अगर बात करें जो कि 1991 में प्रति 1000 में 25 थी, वह 2001 में घटकर प्रति 1000 में 8.1 रह गई है ना। तो यहाँ पे स्वास्थ्य भी मेन हो जाता है। चलिए, तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। कहता है भारत में विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन करें। देखिए, तो बात करते हैं आंसर की। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर बसने वाले जनसंख्या से है। ठीक है, और इस दृष्टि से भारत की जनगणना 2001 के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत में। मैदानी तथा तटीय राज्यों में बात करें तो जनसंख्या घनत्व अधिक है, मैदानी भागों में अधिक होगा तथा पर्वतीय राज्यों में कम है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व अगर भारत बात करें तो पश्चिम बंगाल का है। यहाँ औसतन प्रति वर्ग 904 व्यक्ति रहते हैं घनत्व के अनुसार। इसके बाद हमारा बिहार का नंबर आता है 881 है। केरल की बात करें 819 इसका स्थान है। सबसे कम घनत्व हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, चाहे केंद्र शासित से भी देखा जाए तो, अर्थात पर्वतीय राज्य है तो भाई कम तो होगा ही, जहां औसतन घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने पर सर्वाधिक घनत्व दिल्ली की कितनी है? 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये दिल्ली की हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर अभ्यास का सभी क्वेश्चन आंसर। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।